सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, रस की श्रृंखला में आज हम लोग विभत्स रस की चर्चा करेंगे। विभत्स का अर्थ होता है किसी चीज़ से घृणा होना, किसी चीज़ पे ग्लानि होना, कोई ऐसी चीज़ जिसे देखकर हमारे मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो, तो वहाँ पर विभत्स रस होता है। तो आइए चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। विभत्स रस का स्थायी भाव जुजुप्सा होता है। इसमें घृणित वस्तुओं, घृणित चीज़ों या घृणित व्यक्ति को देखकर अथवा उसके संबंध में विचार करके अथवा उसके बारे में सुनकर मन में होने वाली घृणा या ग्लानि ही विभत्स रस की पुष्टि करती है। अर्थात विभत्स रस के लिए घृणा और जुजुप्सा का होना अनिवार्य होता है। तो जैसा कि परिभाषा से हमको पता चला, विभत्स रस जब किसी व्यक्ति, वस्तु के बारे में सुनकर मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो जाए, ग्लानि का भाव उत्पन्न हो, तो वहाँ पर विभत्स रस होता है। विभत्स रस के अव्यय क्या क्या हैं, इसको एक बार देखते हैं। स्थायी भाव है ग्लानि या जुजुप्सा। आलंबन है दुर्गंधमय मांस, रक्त, अस्थि आदि। विभाव है रक्त, मांस का सड़ना, उसमें कीड़े पड़ना, दुर्गंध आना, पशुओं का इन्हें नोचना, खसोटना आदि। और अनुभाव है नाक को टेढ़ा करना, मुंह बनाना, थूकना, आंखें मीचना आदि। और इसके संचारी भाव हैं ग्लानि, आवेग, शंका, मोह, व्याध, चिंता, वैवर्ण्य, जड़ता आदि। अब विभत्स रस के कुछ उदाहरण देखते हैं जिससे कि ये और अच्छे प्रकार से स्पष्ट हो जाएगा। पहला उदाहरण है, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, शव जीभ खींच कर कौवे, चुभला चुभला कर खाते, भोजन में श्वान लगे मुर्दे थे भू पर लेटे, खा मांस चाट रहे थे चटनी, सैम बहते बहते बेटे। तो यहाँ पे उस अवस्था का वर्णन किया गया है जब किसी स्थान पर शव पड़े हुए हैं और उन शवों पे कौवे आके बार बार चोंच मार मार के उसमें से मांस जो है वो निकाल कर खा रहे हैं। और इस काम में कोई उसकी आंखें निकाल कर खा रहा है, फिर उड़ जाता है, फिर आकर खाने लगता है। और कुत्ते जो हैं वो भी ज़मीन पे पड़े हुए जो शव हैं उनको नोच नोच कर खा रहे हैं और ऐसे चाट रहे हैं जैसे कि चटनी चाट रहे हों। तो कितना ही ऐसा वर्णन है जिससे कि मन में घृणा का भाव उत्पन्न होता है। ऐसी वस्तु को देख के, ऐसे दृश्य को देखकर किसी भी इंसान के मन में घृणा का भाव आ सकता है। इसी प्रकार एक और है, सिर पर बैठो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जीभ भई सयार, अति आनंद उर्धारत, गिद्ध जांग का खोद खोद के मांस उचारत, स्वान आंगुरिन काट काट के खान विचारत। अब यहाँ पे एक अवस्था का वर्णन है जहाँ पे, जैसे आप लोगों ने हरिश्चंद्र के बारे में सुना होगा। राजा हरिश्चंद्र वो एक शमशान घाट पर काम करते थे, तो वहाँ पे शव पड़े हुए हैं उनके चारों ओर और उनकी क्या दशा हो रही है उसका वर्णन यहाँ पर है कि जो शव है उसके सिर पर कौवे बैठे हैं और उसकी दोनों आंखें निकाल निकाल कर खा रहे हैं। और सियार जो है वो भी खींच खींच के बहुत ही आनंद के साथ मांस उसका खा रहा है। गिद्ध जो है वो जांग को खोद खोद कर उसमें से मांस निकाल निकाल कर खा रहा है। कुत्ते जो है वो उंगलियों को काट काट के खा रहे हैं। तो कितना ही घृणा उत्पन्न करने वाला ये दृश्य होगा। एक और उदाहरण देखते हैं, निकल गली से तब हत्यारा, आया उसने नाम पुकारा, हाथों तौल कर चाकू मारा, छूटा लोह का फव्वारा, कहा नहीं था उसने आखिर हत्या होगी। ये कविता एक कविता है जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है, रामदास। उन पंक्तियों का वर्णन है कि
रामदास की हत्या बीच चौराहे पर किसी ने कही थी कि उसकी हत्या होगी, और वो बीच चौराहे पर आता है, चाकू खींच के वो उसके शरीर में मारता है और उसके शरीर से जो खून है उसके फव्वारे छूटने लगते हैं। और वहाँ पे जितने भी लोग थे वो कोई कुछ नहीं बोलता है। तो इस दृश्य से हमारे मन में कौन सा भाव उत्पन्न होता है? ग्लानि का भाव होता है कि मतलब इतने सारे लोगों के बीच में किसी की हत्या हो जाती है और कोई कुछ नहीं करता है। तो इस ग्लानि भाव के कारण ही यहाँ पे विभत्स रस की जो है यहाँ पर। तो बच्चों, इन उदाहरणों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।